मोबाइल फूड डिलीवरी ऐप खोला, क्लिक किया और चंद मिनटों में लाल टी शर्ट पहने हड़बड़ी में ऑर्डर लिए एक डिलीवरी पार्टनर आपके पास। ओला उबर रैपिडो पर कैब बुक की और कुछ ही पलों में गाड़ी आपकी लोकेशन पर। बाहर 45 डिग्री पारा हो या तेज बारिश, संडे हो या नेशनल हॉलीडे, इनका काम कभी नहीं रुकता। ना कोई फिक्स सैलरी, ना पीएफ, ना ही पेंशन, यानी किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का कोई फायदा नहीं। ये है गिग वर्कर्स की जिंदगी। इनमें कैब ड्राइवर्स, फ्रीलांसर्स, डिलीवरी बॉय आदि शामिल होते हैं। मोटा माटी समझिए कि नौकरी का कोई नाम नहीं, ना कोई स्टेबिलिटी, ना ही काम के घंटों का हिसाब किताब। एक जॉब करो या दो, कोई टोका टाकी नहीं। कंपनियों को ना आपकी चिंता, ना आपके हेल्थ की। बस ठेके के हिसाब से काम लो, अपना हिस्सा लो और बोलो नमस्ते। नमस्कार, मैं हूं यश अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आई नेक्स्ट लाइव। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा गिग वर्कर्स हैं। भारत इस मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे है। भारत में गिग वर्कर्स पर उठ रही मांगों के बाद सरकार ने बजट 2025-26 में इनके लिए बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ऐलान किया कि गिग वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जाएगी। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऐसे कर्मचारियों को एक पहचान पत्र मिलेगा। इसके साथ ही इन कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए भी सरकार द्वारा कई प्रयास किए जाएंगे। इससे गिग वर्कर्स को कई सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फायदा भी मिल सकेगा। क्या फायदा मिलेगा, आइए जानते हैं। पहला, पीएम जन आरोग्य योजना का फायदा। गिग वर्कर्स के योगदान को देखते हुए उन्हें सरकार आइडेंटिटी कार्ड और ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ ही पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं देखभाल मुहैया करवाएगी। क्या है इस योजना में? इस योजना में हर साल प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। इस योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है। दूसरा है ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। असंगठित क्षेत्र या कहें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कर्मचारियों के पंजीकरण और सहायता के लिए अगस्त 2021 में ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था। इस रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या कहें यूएएन नंबर मिलता है और उनकी जानकारी का नेशनल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। 27 जनवरी 2025 तक पोर्टल पर 30.58 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। अब तक अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की 12 योजनाएं ई श्रम से जोड़ी जा चुकी हैं। ये तो हो गई बजट की बात। अब गिग वर्कर्स को थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए। ये जो गिग शब्द है दोस्तों, GIG, इसका अर्थ होता है कोई परफॉर्मेंस एक्ट या कोई टेम्परेरी जॉब। गिग वर्कर्स की परिभाषा सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में मिलती है। इसके अनुसार गिग वर्कर्स वह व्यक्ति है जो पारंपरिक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन से अलग काम या एक्टिविटीज करके कमाई करता है। गिग वर्कर्स में ऐसे लोग शामिल होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर या किसी संस्थान के साथ जुड़कर काम करते हैं या फिर जिन्हें काम के बदले भुगतान पर काम दिया जाता है। इनमें फ्रीलांसर्स, ऑनलाइन सर्विस देने वाले कर्मचारी, कंटेंट क्रिएटर्स, कॉन्ट्रैक्ट फर्म के साथ जुड़े कर्मचारी, डिलीवरी बॉय आदि आदि शामिल हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि कैसी है गिग वर्कर्स की स्थिति भारत में। नीति आयोग द्वारा साल 2022 में जारी इंडिया बूमिंग एंड गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड पैंडेमिक से पहले गिग वर्कर्स की संख्या करीब 30 लाख थी, लेकिन 2020-21 में यह संख्या 77 लाख हो गई। हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 1 करोड़ गिग वर्कर्स हैं। इस रिपोर्ट में अनुमान जताया गया कि 2029-30 तक गिग वर्कर्स की संख्या बढ़कर 2.35 करोड़ के पार हो सकती है। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन लेबर इंडेक्स हमें बतलाता है कि इंडिया का ऑनलाइन लेबर मार्केट 24% पर है, यानी इंडिया नंबर 1 देश है इस मामले में। इससे हमें पता चलता है कि ज्यादातर लोग देश में गिग इकोनॉमी को सप्लीमेंट्री या एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर नहीं बल्कि मेन जॉब के तौर पर देख रहे हैं। गिग जॉब्स पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।